बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि मेरी सब प्यारी बहनें खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत एंड डिफरेंट डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि विंटर सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और हर कोई अपने लिए न्यू न्यू ड्रेसेस स्टिच करवा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको इतने खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन देखने को मिल जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बस वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं खूबसूरत आर्टिकल। और एक तो ड्रेस भी प्यारा है, दूसरा इसकी स्टिचिंग भी काफ़ी हसीन की गई है। जितना सिंपल नज़र आ रहा है ना, इतनी सिंपल इसकी स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप नेकलाइन देखें। ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन थी, जिसको हमने अटैच करवाया और काफ़ी लॉन्ग लेंथ में थी नेकलाइन। और दरमियान में टेलर ने प्लेन फैब्रिक छोड़ने के बजाय इस तरह से ट्रायंगल्स अटैच कर दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रही हैं। नेकलाइन पर पर्ल्स की डिटेलिंग भी करवाई है। और देखिए दरमियान में यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक था, जिसको रिमूव करवाया कटवर्क करवा के। और ये इसका सारा प्रिंट है शर्ट का। इस पर कुछ गोल्ड प्रिंट किया गया है। चौक पर हमने समोसा लेस के साथ डिटेलिंग करवाई है। और देखिए शर्ट पर कुछ इस टाइप का प्रिंट था, यहाँ से कट किया ड्रेस को, फिर इस पर ये कट वर्क बनाए, बाद में पर्ल्स की हैंगिंग्स अटैच कर दी, साथ में ऑर्गेन्जा अटैच करवाई। और ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, जिसको हमने नीचे अटैच करवाया। अगेन ये भी डेटा वर्क के ज़रिए अटैच किया गया है। फिर एंड में हमने प्रिंटेड बॉर्डर अटैच करवाया है, उसको कटवर्क किया है। फिर वहाँ पर भी पर्ल्स की डिटेलिंग करवाती हैं। यहाँ से आप कंप्लीट लुक चेक कर सकती हैं कि ड्रेस कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सिंपल भी स्टिच करवाया जा सकता था, लेकिन अगेन अगर सिंपल स्टिच करवाते तो इतनी एलिगेंट लुक ना आती। भाई इस तरह की डिज़ाइनिंग से ना ड्रेस की लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ड्रेस पहने हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर आप इसकी नेकलाइन देखिए, इसमें 2-3 ऑप्शंस की जा सकती थी, या तो फिर पाइपिंग करवा लेते या प्लेन फैब्रिक छोड़ देते, लेकिन जस्ट ट्रायंगल्स अटैच करने से लुक बहुत ही प्यारी हो गई है। और देखिए इसकी स्लीव्स पर हमने दामन जैसी डिज़ाइनिंग नहीं की। स्लीव्स के आगे प्रिंटेड बॉर्डर था, जिसके आगे हमने ऑर्गेन्जा पर प्रिंटेक्स अटैच करने के बाद फैब्रिक अटैच कर दिया और साथ में पर्ल्स की डिटेलिंग भी करवाई है। ये है शर्ट की बैक साइड का प्रिंट। और यहाँ से आप आइडिया कर सकती हैं कि फ्रंट साइड पर हैंगिंग्स अटैच करने से, ऑर्गेन्जा एंड कट वर्क करने से इसकी लुक कितनी ज़्यादा चेंज हुई। देखिए बैक साइड पर हमने कट वर्क नहीं किया, ऑर्गेन्जा ज़रूर अटैच करवाई है। और इस लास्ट बॉर्डर पर तो स्कैलप्स बनवाए हैं, लेकिन फर्स्ट बॉर्डर पर स्कैलप्स नहीं बनवाए। और फ्रंट साइड पर हमने दोनों बॉर्डर्स पर स्कैलप्स बनवाए थे। तो आप खुद गेस कर सकती हैं कि लुक कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अच्छा, पर्स की डिटेलिंग हम जस्ट फ्रंट साइड पर ही करते हैं, बैक साइड से स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से बैठने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन चौक की डिटेलिंग हम लोग बैक साइड पर ज़रूर करवाते हैं। और इस ड्रेस के साथ हमने सिंपल ट्राउज़र स्टिच कराए, चूँकि शर्ट पर काफ़ी हैवी डिज़ाइनिंग हो गई थी, तो ट्राउज़र को सिंपल रहने दिया। बॉटम साइज़ इसका रखा है 8 इंचेस का। बाकी इसके साथ है ये खूबसूरत सा दुपट्टा। दुपट्टे के 4 साइड्स पर लेस की डिटेलिंग करवाई है। देखिए लॉन्ग लेंथ में हमने छोटे साइज़ की लेस अटैच करवाई है, जबकि पल्लू वाली साइड पर हमने बड़े साइज़ की लेस लगवाई है। और लेसेस हमने इस कलर में डाई करवाई हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सब लेसेस आपको वाइट कलर में ही मिलेंगी, क्योंकि ये मिल्की स्टफ़ है और मिल्की स्टफ़ हमेशा वाइट कलर में ही अवेलेबल होता है। ओके जी, अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। और ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो इसकी स्टिचिंग भी काफ़ी हसीन की गई है, दूसरे इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, ड्रेस हैवी एम्ब्रॉयडर्ड था, लेकिन फिर भी हमने इसको सिंपल नहीं रहने दिया, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स करवाई हैं। तो चलें साइड डिटेलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये शर्ट फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी, यानी कि इसकी फ्रंट साइड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थी। दरमियान में जो आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये पैनल्स साथ में नहीं दिए गए थे, हमने सेपरेट लेसेस के ज़रिए पैनल्स अटैच करवाए हैं। और नेकलाइन भी ड्रेस के साथ सेपरेट दी गई थी, एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन थी, जिसको रेटा वर्क के ज़रिए अटैच करवाया और साथ में लेस की डिटेलिंग करवाई है। सबसे पहले आप इसके पैनल्स देख लें। और यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि जब भी आप लोग इस तरह से पैनल्स अटैच करवाया करें और इनमें अगर आपने जॉइंट लेस अटैच करवाई है, तो नीचे फैब्रिक ज़रूर लगवाएं, ताकि सी थ्रू का मसला ना हो सके। और अब इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। ये सेपरेट एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा नेकलाइन दी गई थी, जिसको बहुत ही नीटली पेस्ट करवाया है, बोट शेप में रखवाई है नेकलाइन। और देखें साथ में लेसेस की डिटेलिंग भी करवाई है, सारी लेस आ रही है साथ साथ। और लेसेस मिल्की स्टफ़ वाली ही यूज़ किए हैं। डिज़ाइन भी देखिए कितना अच्छा है और स्टफ़ भी बहुत प्यारा है इसका। अच्छा, फ्रंट पे हमने कुछ इस तरह से पैनल्स अटैच करवाए हैं। अगर पैनल्स अटैच ना करवाते तो बिल्कुल एक टिपिकल चिकनकारी वाला इफ़ेक्ट आता, यानी कि हैवी हैवी लुक आती है, लेकिन पैनल्स ने इसको ब्रेक कर दिया और ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
उसके बाद ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा बॉर्डर दिया गया था, तो हमने बॉर्डर को डायरेक्टली अटैच नहीं करवाया बल्कि दरमियान में हमने यूज़ किया है ऑर्गेन्जा का प्लेन फैब्रिक। इस पर पिंटेक्स ऐड करवाई हैं और इसको जॉइंट किया है लेसेस के साथ। लेसेस पे वन साइडेड लेस यूज़ की, ये वही लेस है जो कि नेकलाइन पर यूज़ की थी। और एंड में हमने एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा बॉर्डर अटैच करवा दिया। अच्छा, बॉर्डर्स को एंड से कटवर्क भी करवाया है। देखिए चौक में भी हमने सेम लेस के साथ डिटेलिंग करवाई है। इनर फोल्डिंग हमने प्लेन फैब्रिक की है, प्लेन फैब्रिक ट्राउज़र में से लिया था। ओवरऑल आप ड्रेस की लुक देखें और मुझे खुद बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा। अगर इसको सिंपल से स्टिच करवा देते, दरमियान में पैनल्स ऐड ना करते, नीचे जस्ट एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगा देते तो लुक इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं होनी थी, लेकिन इस तरह की डिटेलिंग करने से ड्रेस बहुत ही हसीन लग रहा है। अच्छा, ड्रेस के स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडरी थे, साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था, तो यहाँ पर भी हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया। इस पर पिंटेक्स डलवाई, ऊपर बॉर्डर पेस्ट कर लिया और उसको सिंगल साइड लेस के ज़रिए अटैच करवा दिया। फिर भाई ख्याल आया कि फ्रंट साइड तो इतनी हैवी है, अब बैक साइड पर भी डिज़ाइनिंग कर लें। तो हमने बैक साइड पर भी पैनल्स में लेस अटैच करवा दी है और चौक एंड दामन पर भी लेस की डिटेलिंग करवाई है। अब ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे कुछ ड्रेसेस पर आप लोग बैक साइड की डिज़ाइनिंग स्किप भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के सेम ऐसे ही ड्रेसेस बन रहे हों जिनमें बैक प्लेन हो और फ्रंट हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो आप कुछ ड्रेसेस पर बैक पर डिज़ाइनिंग भी करवा लिया करें, क्योंकि इस तरीके से ड्रेसेस का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। और इस ड्रेस के साथ ही एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया गया था, जिसकी 4 साइड्स पर हमने शमोज फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है, क्योंकि कस्टमर की तरफ से यही डिमांड थी कि उनको दुपट्टे पर पाइपिंग चाहिए। तो भाई हम लोग तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं, तो बस इसी तरह हमने इस पर भी पाइपिंग करवा दी। अदरवाइज़ लेस की डिटेलिंग करवाएं तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे भी आजकल लेसेस फैशन में बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, ये ड्रेस है सोबिया नज़ीर कलेक्शन का, समर का आर्टिकल है जो कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही सोल्ड आउट हो गए थे। और एक और बात क्लियर कर दूं कि ये सब ड्रेसेस हमारे क्लाइंट्स के ऑर्डर्स हैं जिनको हमने स्टिच करवाया है और ये ड्रेसेस फॉर सेल नहीं है, लेकिन इस तरह की स्टिचिंग फैसिलिटी आप लोग भी अवेल कर सकती हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें और अगर आप हमारे थ्रू शॉपिंग करना चाहती हैं तो उसके लिए भी आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। व्हाट्सएप का नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं और ये ड्रेस सफ़ायर ब्रांड का है। अगेन ये भी बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट थी। इस शर्ट के ऑल ओवर प्रिंट को ब्रेक करने के लिए हमने पैनल्स में लेस अटैच करवाई है और लेस हमने यूज़ की है गोल्डन कलर की, क्योंकि इसमें गोल्डन इफेक्ट आ रहा था जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और लेसेस के नीचे हमने फिर से फैब्रिक अटैच करवाया, चूँकि ये जॉइंट लेस है, इसमें होल्स थे जिसकी वजह से सी थ्रू का इशू था। देखिए इसके नीचे हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लगवा दिया है ताकि होल्स में से बॉडी नज़र ना आए। तो बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से ड्रेस स्टिच करवाया करें। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने टेलर को समझा सकें। जब वो पिक्चर देखेगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि ड्रेसेस को किस तरीके से प्रिपेयर करवाना है। और उसके बाद हमने इसके चौक एंड दामन पर भी लेस की डिटेलिंग करवाई है। सिंपल सी लेस है, लेकिन यकीन मानिए हकीकत में देखने में बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लग रहा है। देखिए बैन वाली नेकलाइन बनवाई है, सामने प्रिंटेड फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है और ये बारीक वाली पाइपिंग नहीं करवाई बल्कि थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग करवाई है और उसके साइड्स पर हमने लेस अटैच करवा दी है। इसके स्लीव सिंपल बेल शेप में रखवाए हैं, स्ट्रेट टू बेल है, ज़्यादा बेल शेप नहीं है। और देखिए स्लीव्स के आगे हमने प्रिंटेड फैब्रिक यानी कि प्रिंटेड बॉर्डर अटैच करवाया है। बॉर्डर को अटैच करने के लिए जॉइंट लेस यूज़ की है और फिर एंड में सिंगल साइड लेस के साथ फिनिशिंग कर दी गई है। अच्छा, प्रिंटेड बॉर्डर हमने जो शर्ट की नेक लाइन एंड इसके स्लीव्स पर ही यूज़ किया है, दामन पर अटैच नहीं करवाया, क्योंकि अगर दामन पर भी प्रिंटेड बॉर्डर की डिटेलिंग करवाते तो बहुत ही टिपिकल लुक आती। बाकी ये शर्ट की बैक साइड का प्रिंट है। बैक साइड के चौक एंड दामन पर भी सिंगल साइड लेस के साथ डिटेलिंग कर दी गई है। बहुत ही सिंपल सा ड्रेस स्टिच हुआ है लेकिन काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ड्रेस पर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करवाएं, काफ़ी ज़्यादा लेसेस अटैच करवाएं या फिर स्कैलप्स बनवाएं तभी ड्रेस खूबसूरत लगेगा। नहीं भाई, उसके बावजूद भी ड्रेस काफ़ी एलिगेंट लग सकता है, बस आपको डिज़ाइनिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ था ये प्रिंटेड सिल्क दुपट्टा। दुपट्टे को हमने पिको करवाया है क्योंकि कैजुअल यूज़ का ड्रेस था, इस वजह से इसके ऊपर पाइपिंग नहीं करवाई। अच्छा, इस सैफायर पर न्यू विंटर कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अगर आप वो ड्रेसेस बाय करना चाहती हैं तो फिर हमें व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप के नंबर पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और स्टिचिंग की फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकती हैं, लेकिन जल्दी से अपना ऑर्डर बुक करवाइएगा क्योंकि आगे वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है।
तब होपफुली काफ़ी जल्दी स्टिचिंग के ऑर्डर्स क्लोज़ हो जाएँगे। अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और ये ड्रेस है सना सफ़ीनाज़ का। वैसे ये इस साल का नहीं बल्कि लास्ट ईयर का आर्टिकल है। अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप डिटेलिंग चेक कर लीजिएगा। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने ड्रेस पर करवा सकती हैं। और ये शर्ट की फ्रंट साइड एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये बिल्कुल प्लेन नहीं थी बल्कि शर्ट की फ्रंट साइड 3 पैनल्स की फॉर्म में दी गई थी, और बहुत ही केयरफुली इन पैनल्स को जॉइन किया गया क्योंकि इनके पैनल्स पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता तो डिज़ाइन टोटली ख़राब हो जाना था। अच्छा, ड्रेस के साथ ही एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको नेक लाइन पर हमने अटैच करवाया है। ये देखिए, नेक लाइन पर आपको एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर नज़र आएगा। साथ में पाइपिंग करवाई गई है प्लेन फैब्रिक की, और उसके साथ हमने ये बटन्स की डिटेलिंग करवा दी है। नीचे ये हैंगिंग्स वाला बटन अटैच करवाया है, जबकि ऊपर हमने पर्ल्स के बटन्स लगवाए हैं। ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाइट कलर है। वीडियो में थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल दिखने में ड्रेस बहुत प्यारा है। अच्छा, इस शर्ट की लेंथ का भी काफ़ी इशू था क्योंकि टोटल फैब्रिक की लेंथ थी ऑलमोस्ट 36 इंचेस, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड लेंथ ज़्यादा थी। तो फिर हमने इसमें अटैच करवाई है ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा पर पिंटेक्स लगवाई हैं, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को जॉइंट लेसेस के ज़रिए अटैच करवाया गया। उसके बाद साइड से प्रिंटेड बॉर्डर लेके हमने दामन पर लगवा दिया है, और ड्रेस की 4 साइड्स पर कर दी है सरी ऑर्गेन्जा की पाइपिंग। गोल्डन कलर की पाइपिंग यूज़ की है क्योंकि ड्रेस में गोल्ड टच आ रहा था। और फिर लास्ट में हमने कुछ इस टाइप की हैंगिंग्स अटैच करवा दी हैं। ड्रेस भी बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। वैसे इसी डिज़ाइन में सेकंड कलर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टिच हुआ है। वो ड्रेसेस मैं डिस्पैच भी करवा चुकी हैं, लेकिन मेरे पास मेरा अपना ड्रेस अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने वाला ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैंने अपने ड्रेस पर करवाई है। अच्छा, आप में से ना कुछ बहनों ने मुझसे पूछा कि आप भी क्या आप अपने लिए बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस स्टिच करवाती हैं और इतनी डिटेलिंग जस्ट क्या क्लाइंट्स के ड्रेसेस पर ही करवाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैं अपने ड्रेस पर करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली बस मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने आर्टिकल शेयर कर पाऊँ, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं अपनी वार्डरोब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग खुद देखेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग अपने ड्रेसेस पर करवाती हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस ही पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स करवाती हूँ। और ये देखें, ये शर्ट की बैक साइड है। बैक साइड चूँकि प्रिंटेड थी, तो इसके चौक एंड दामन पर हमने ऑर्गेन्जा की पाइपिंग अटैच करवाई है। बैक साइड पर एक्चुअली लेंथ का इशू नहीं था, लेकिन फ्रंट साइड की लेंथ का बहुत ज़्यादा इशू था। और देखिए, ट्राउज़र पर कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग करवा ली है, और इसके दुपट्टे को हमने पाइपिंग करवाया है।